एक बार की बात है, एक खेत में एक आम का पेड़ था। वह एक जादुई पेड़ था। अरे यार डुग्गू, वो देख कितना बड़ा आम लगा हुआ है। चल उसे तोड़ते हैं। खेत का मालिक आ जाएगा तो हम पकड़े जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, घबरा मत। तुम पेड़ के ऊपर चढ़ो, मैं यहाँ नीचे नजर रखता हूँ। जैसे ही कोई आएगा मैं तुझे बता दूंगा, तुम जल्दी से नीचे उतर जाना। ठीक है भाई, तुम यही रुक कर नजर रखना, मैं जल्दी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। फिर डुग्गू पेड़ पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वह पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे डुग्गू, वो देख तेरे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा आम लगा हुआ है, उसे तोड़। वे दोनों आम तोड़ने में लगे हुए होते हैं। तभी खेत का मालिक उन्हें आम तोड़ते हुए देख लेता है। कौन हो तुम लोग? मेरे खेत से आम तोड़ोगे? वहीं रुको, मैं तुम लोगों को अभी बताता हूँ। अरे भागो रे, आज तो हमारी सामत आ गई, हम तो आज पकड़े जाएंगे, भागो रे। अरे बिट्टू, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे भाई रुक जाओ, मुझे पेड़ से तो उतार लो। अरे बिट्टू भाई रुको रुको ना, नहीं तो ये किसान मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। अरे मैं मर गया रे, अब क्या करूँ? ये कमबख्त तो मुझे अकेला छोड़कर ही भाग गया। डुग्गू बहुत डर जाता है और जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे कूद जाता है। अरे मर गया रे, अरे मेरी तो टांग ही टूट गई। अरे बिट्टू भाई मेरी मदद करो। तभी खेत का मालिक उसके पास पहुंच जाता है और डुग्गू की खूब पिटाई करता है। अरे मर गया रे, अरे भाई मुझे माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारी खेत में आम चुराने नहीं आऊंगा। अरे भाई मुझे माफ कर दो, एक आम ही तो तोड़ा था, इतनी सी बात पर मुझे इतना क्यों पीट रहे हो? तूने मेरे पेड़ से जितने भी आम तोड़े हैं सभी मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। नहीं नहीं भाई, अभी तो मैंने आम तोड़ने शुरू ही किए थे कि आप वहाँ आ गए। चल निकल यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाग यहाँ से। भागो रे, अपनी जान बचाओ, भागो रे, खेत का मालिक मुझे मार डालेगा, भागो रे। अरे भाई डुग्गू, तुम ठीक हो ना? खेत के मालिक ने तुम्हारी पिटाई तो नहीं की? तेरा सत्यानाश हो बिट्टू, मुझे अकेला छोड़कर भाग आया तू। मुझे तूने पेड़ पर चढ़ा दिया और खुद नीचे ही रह गया, ताकि गड़बड़ होने पर खुद वहाँ से भाग सके। तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तू मुझे वहाँ अकेला मार खाने के लिए क्यों छोड़कर आ गया? अरे भाई मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था कि एक आम तोड़ने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। भाई बिट्टू, उस किसान ने तो मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दी। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे डुग्गू भाई, क्या तुम्हारे हाथ कोई आम लगा क्या? हाँ भाई, मैं एक ही आम तोड़ पाया, लेकिन तुम्हें अभी भी आम की पड़ी है। मुझे इतनी मार पड़ गई, उसका क्या? डुग्गू भाई तुम घबराओ मत, चलो थोड़ी देर मेरे घर पर आराम करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर वह दोनों घर चले गए। डुग्गू उस आम को रख देता है और फिर आराम करने लगता है। तभी रात होने पर अचानक से वह आम चमकने लगता है। उस आम की चमक से डुग्गू की नींद खुल जाती है। अरे ये क्या, ये इतना क्यों चमक रहा है? अरे ये तो वही आम है जो मैंने आज पेड़ से तोड़ा था, लेकिन ये सोने की तरह इतना चमक क्यों रहा है? अरे बिट्टू सुनो, जल्दी उठो, ये देखो ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? ये तो सोने की तरह चमक रहा है।
भाई ये वही आम है जो आज सुबह हमने खेत से तोड़ा था। मुझे लगता है ये कोई जादुई आम है। मुझे तो ये सोने का लग रहा है। फिर डुग्गू उस आम को खाकर देखता है, लेकिन वह सोने की तरह एकदम सख्त होता है। यह देखकर दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे भाई बिट्टू, यह तो सचमुच सोने का है। हमारी तो लॉटरी लग गई। तुम सही कहती हो भाई। तभी वह किसान एक आम तोड़ने पर गुस्सा हो रहा था। लगता है ये कोई मामूली आम नहीं, जादुई आम है। भाई उस किसान ने मुझे बहुत मारा था। मुझे लगता है अब बदला लेने का समय आ गया है। यही सही वक्त है। बाहर अंधेरा भी हो चुका है। हम अभी जाकर उसके पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं और शहर जाकर सारे आमों को बेच आएंगे। फिर वह दोनों एक थैला लेकर वापस उसी खेत में पहुंच जाते हैं। चलो भाई डुग्गू, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और सारे आम तोड़ लो। मैं यहीं पेड़ के नीचे खड़ा होकर किसान पर नजर रखता हूँ। फिर डुग्गू पेड़ पर चढ़ने लगता है। थोड़ी देर में वह पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे वाह वाह, ये तो सच में जादुई आम निकले। देखो भाई बिट्टू, आम तोड़ते ही यह सोने में बदल गया। भाई जल्दी से सारे आम तोड़ लो, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर अधिक लालच के चक्कर में डुग्गू और ऊपर चढ़ जाता है और सारे आम तोड़ने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। वह उन्हें आम तोड़ते हुए देख लेता है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? यह तो चुन्नी लाल का पेड़ है। तुम उसके आम क्यों तोड़ रहे हो? अरे चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर वह आदमी भागता हुआ जाता है और चुन्नी लाल को सारी बात बता देता है। खेत में चोरी की बात सुनकर चुन्नी लाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी लाठी लेकर खेत की ओर चल देता है। अरे चोरों, रुक जाओ, अभी के अभी वहीं रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। रुको रुको। अरे मर गए रे भाई, जल्दी उतरो। किसान हाथ में लाठी लेकर इसी तरफ आ रहा है। फिर डुग्गू जल्दी से सारे आम लेकर नीचे उतर जाता है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागो रे, अपनी जान बचाओ डुग्गू भाई। अगर किसान ने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत मारेगा। अरे मर गए रे। अभी तो मेरी सुबह की दर्द तो ठीक भी नहीं हुई है। मैं और नहीं मार खा सकता। भाई भागो रे भागो। फिर वह दोनों भागकर अपने घर आ जाते हैं। बच गए रे, आज तो बाल बाल बच गए रे। फिर डुग्गू आम का थैला खोलकर देखता है और वह हैरान हो जाता है। सारे आम सोने में बदल चुके होते हैं। अरे वाह वाह, हम तो माला माल हो गए। आज तो मजा ही आ गया। वहीं दूसरी तरफ किसान खेत में अपने पेड़ के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं है। वह हैरान हो जाता है। पूरा का पूरा पेड़ खाली नजर आता है। किसान गुस्से में चिल्लाता है, मूर्खो, तुमने ये क्या कर दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? इतना सारा सोना देखकर डुग्गू और बिट्टू फूले नहीं समाते। डुग्गू भाई, जरा सोचो, अगर उस पेड़ से आम तोड़ने पर वह सोने में बदल सकता है तो वह पेड़ क्यों नहीं? अगर हम पेड़ को ही काट दें तो पेड़ की टहनियाँ और पेड़ की लकड़ी भी सोने में बदल जाएगी। अरे हाँ यार बिट्टू, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। क्या कहती हो, अभी वापस चलें? अरे नहीं नहीं, हमने उस पेड़ के सारे आम तोड़ लिए हैं। अभी किसान बहुत चौकन्ना हो गया होगा। अभी खेत में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम 1-2 दिन का इंतजार करते हैं, फिर पेड़ को काटने चलेंगे।
तब तक इन आमों के थैली को अलमारी में छुपा देते हैं। फिर वे दोनों उन आमों की थैली को अलमारी में छुपा देते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। फिर रात होने पर, चलो भाई डुग्गू, 2 दिन बीत गए हैं, अभी सही वक्त है उस पेड़ को काटने का, चलो मेरे साथ। अरे भाई देखो, ये कैसे हो सकता है? इस पेड़ पर तो 2 दिनों में ही आम आ गए। भाई ये जादुई पेड़ है, कुछ भी हो सकता है। एक काम करते हैं, मैं फिर से पेड़ पर चढ़कर सारे आम तोड़ लेता हूँ। अरे बेवकूफ, अगर हमने फिर से आम तोड़ लिए तो किसान इस पेड़ के आसपास पहरा बिठा देगा और फिर कभी हम इस पेड़ से आम नहीं तोड़ पाएंगे। एक काम करते हैं, हम पूरा पेड़ ही काट कर ले चलते हैं, फिर इस पेड़ के सारे आम भी हमारे और ये पूरे का पूरा सोने का पेड़ भी हमारा। इतना सोचकर वे पूरा का पूरा पेड़ ही काटने लगते हैं। कुछ ही देर में वे पूरा पेड़ काट देते हैं। जैसे ही वे पेड़ को काटते हैं, पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। उसमें लगे सारे आम भी सड़ जाते हैं। यह देखकर वे दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। अरे बिट्टू भाई, ये सब क्या हो गया? तुम तो कहते थे ये पेड़ कटते ही सोने में बदल जाएगा, पर ये पेड़ तो सूख गया और इसमें लगे सारे आम सड़ गए। अरे कोई बात नहीं, इसे यहीं छोड़ दो, ये सूखा पेड़ हमारे किसी काम का नहीं। चलो घर चलते हैं, हमारे पास अभी भी थैला भरकर सोने के आम हैं। फिर वे दोनों वापस अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। घर पहुंचकर वे जैसे ही थैला अलमारी से निकालते हैं, अरे ये क्या, सारे आम तो सड़ गए। अरे भाई, लगता है कि जादुई पेड़ के कटने से थैले के सारे आम भी सड़ गए। हमारा लालच ही हमें ले डूबा, हम फिर गरीब के गरीब ही रह गए। हाय, ये क्या हो गया? हमें क्यों लालच किया? हमने क्यों लालच किया? और वे दोनों अपना सर पीट पीट कर रोते रहे।